हम इस वक्त गोरखपुर के शास्त्री चौक पे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं और सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया है तो सियासी चर्चाओं का दौर जारी है और लोग हमारे पास हैं। देखा जाए तो जिस तरह से काशी और अयोध्या में जिस तरह से हुआ है, इसकी वजह क्या मानते हैं? काशी अयोध्या में तो अच्छा हुआ है जो हुआ है, ये भाजपा सरकार अच्छा किया है। नहीं, इन दोनों जगहों पे अगर देखा जाए तो मुद्दा कौन सा हावी था? मुद्दा स्थापित अभी समय जो मुकदमा चल रहा है ना, यहाँ अयोध्या नहीं है, वहाँ तो चल रहा। नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। 2024 चुनाव में जिस तरह से अयोध्या में हार हो जाती है और जिस तरह से काशी में भी जो वोट था, वोट काफ़ी कम मिलते हैं, तो इन दोनों जगहों पे क्या मुद्दा हावी रहा? किन मुद्दों के तहत जनता ने वोट किया? ऐसा है, जब राम राज्य था, राम राज्य में तो सब खुशी नहीं हुआ। राम राज्य में राम को अलहन लगा और हम तो जानते हैं अयोध्या में जाना नहीं चाहिए। मंदिर की बात क्या कर रहे हैं, अयोध्या में जाना नहीं चाहिए। जब हमने देखा रामायण में कोई कह रहा अरे सीता का परीक्षण होना चाहिए, कुछ कहे अरे नहीं होना चाहिए। सीता जी का एक बार अग्नि परीक्षा हुआ जब लंका से आई तो उस समय लक्ष्मण जी कहते थे भैया नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा देखो अपने राज्य को दिखाना है, हम जानते हैं सीता स्वच्छ है। तो वहाँ परीक्षा हुआ, लक्ष्मण जी ने पूछा भैया आप राम है, तीनों लोग का मालिक है, क्या नहीं जानते थे कि ऐसा विपद पड़ेगा? भगवान ने कहा देखो जानते थे, विधि का विधान मिट नहीं सकता है। विधि का विधान था, हम नहीं मिटा पाए। कहला और कौन जानता था? कहला वाल्मीकि जी जानते थे। फिर कहला और कौन जानता था? कहला सुमंत जी जानते थे। अभी सुमंत को सब लोग बता नहीं पाएंगे, बड़े बड़े पंडित हैं कि कौशल नरेश का कौशल्या थी, कैकेयी नरेश का कैकेयी थी, सुमित्रा कौने नरेश के थी? वो केवट थे, केवट सुमंत जी थे, केवट की लड़की थी। एक तरह से राम का उनाना थे। मुद्दा क्या हावी रहा? जिस तरह से अयोध्या में बीजेपी की हार हो जाती है और काशी में जो विकास हुआ, लेकिन वोट जो है काफ़ी कम मिलते हैं, तो इन दोनों जगहों पे अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या हावी रहे? हम लोग जो है अपनी बात पब्लिक को समझा नहीं पाए, वोटरों को समझा नहीं पाए। और विपक्ष ने जो हम लोगों ने 400 पार का नारा दिया था, विपक्ष ने उसको मोटिवेट करके दूसरी तरफ कर दिया कि संविधान बदलने के लिए। तो विपक्ष को एक पॉइंट मिल गया, अब संविधान बदलना है, संविधान बदलेंगे ये लोग। इस पे ये लोग अपना विपक्ष वालों ने गेम कर लिया और ये दोनों मुद्दे एक तरह से हम यही मानेंगे कि एक मुद्दा मान करके वोटरों को गुमराह कर दिए। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से अयोध्या का रंग जो है फीका पड़ गया और काशी में भी जो है जिस तरह से जीत चाहते थे वो नहीं हुआ, इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, जो हमारे मूलभूत चीज़ें थी उसको हम जनता के बीच पहुंचा नहीं पाए, अपनी बातों को हम जनता को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, और कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं की निरंकुशता और तमाम समाज की नकारात्मकता और विपक्ष की सक्रियता, यह 3 विषय रहा जिसके कारण आज ये परिणाम हम लोग को देखना पड़ रहा है। जिस तरह से रामनगरी में टूटी उम्मीद और काशी में भी जो जीत का रंग था वो भी फीका पड़ गया, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा एक बौद्धिक वर्ग की पार्टी है और बौद्धिक वर्ग ज़्यादातर अपने आप को समीक्षाओं में व्यस्त रखता है। एक तो जो भाजपा का कोर वोटर था उसकी उपेक्षा हुई, जो उसके कार्यकर्ता थे उनका समुचित ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी चीज़ सिद्धांत और व्यवहारिकता दोनों पक्षों पे आधारित होकर ही क्रियान्वित होती है। ये चीज़ें इनसे छूटी, ये बाहर से आयातित लोगों को ले आए, उनको प्रवक्ता बनाए, उनको कैंडिडेट बनाए, सारी चीज़ों इन्होंने विकास किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जो इनका मूलभूत आदमी था उसकी इन्होंने कहीं ना कहीं उपेक्षा कर दी। लोगों को ये भी लगा कि ये अपने जीत के अहंकार में हैं। भाजपा की इस दशा से सर्व समाज दुखी है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सबका ये एक चीज़ मानना है कि नहीं, इनको अंकुश जरूरी था।
तो मुझे लगता है कि भाजपा इन चीज़ों पे मंथन करेगी कि उससे त्रुटि कहाँ हुई है और इसको सुधारेगी और 2027 में बेहतर प्रदर्शन करेगी। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं, जैसे दो लड़कों की भी साथ, जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कमल पर भारी पड़े, साइकिल और हाथ जो है आगे निकल गए। क्या इसकी वजह क्या मानते हैं? जब मानते हैं ठीक ढंग से प्रचार प्रसार इनका नहीं हो पाया। कुछ और हैं लोग, उनके बीच भी चलते हैं। जिस तरह से अयोध्या में रामनगरी में जो है उम्मीद टूट गई और वहीं काशी में जो जीत भी हुई वो कहीं ना कहीं कम मारी, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या लगता है वजह क्या है इसकी? हमें तो इनकी लोकप्रियता कम गिरी है 10 वर्षों में। भाजपा की कार्यशैली में भी इनको बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। जो लोगों को ये एक दुष्प्रचार भी हुआ भाजपा के सरकार के खिलाफ, संविधान चेंज करने की, मुस्लिमों के आरक्षण को ख़त्म करने की, तो इस प्रजातंत्र में हमको लगता है कि अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। ये अफवाह का काम कर गया उत्तर प्रदेश में मुख्यतः। तो इसकी वजह क्या मैं मानते हैं? यही अफवाह मानते हैं कि इसके अलावा कुछ कहीं कमी रह गई बीजेपी? कमी तो रह गई, कमी भी रही है। ये हमको तो जो लोकल जो हम देख रहे हैं, देवरिया, बांसगांव, पड़लौना, इन जगहों पर जो जीत हुई है वो भी बहुत कम मार्जिन से हुआ है। और इसका कारण है कि यहाँ के एमपी जो भी भाजपा के जीते हैं उनकी कहीं कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई समाज में। आम लोगों के, इवन गोरखपुर में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के एमपी मान्यवर कभी भी किसी मोहल्ले में वोट मांगने तक नहीं गए हैं। तो वोट तो मांगना पड़ेगा जनता से, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा कि मैं प्रत्याशी हूँ और मैं आपके दरवाजे तक आया हूँ अपने वोट मांगने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। जैसे जिस तरह से देखा जाए दो लड़कों की जो भी साथ थी, कहीं ना कहीं वो कमल पर भारी पड़ी और साइकिल और हाथ वो आगे निकल गया। क्या मानते हैं इसकी वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत है और विशेषकर उत्तर प्रदेश तो बहुत विविध रहा है, वो जनादेश बदलता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 400 पार का जो नारा था उसको लेके एक भ्रांति फैली कि ये आएंगे तो कानून बदल देंगे, बाकी चीज़ों को हटा देंगे, ये सब विषय थे। और मुझे जो लगता है कि जो शीर्ष नेता था, वो शीर्ष नेतृत्व जो है वो प्रदेश के संगठन के पूरी तरह से संपर्क में नहीं रहा और वो अपने वोटरों तक पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए। ये लोग, इन लोगों को ये था कि हम जिसको भी भेज देंगे, जिसको भी लड़ा देंगे, जिसको भी उतार देंगे, वो तो जीता ही जीता है। अति आत्मविश्वास और अहंकार भी दो कारण रहे। इनको मंथन करना बहुत आवश्यक है। कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर जिस तरह से अयोध्या में जिस तरह से रंग फीका पड़ गया और काशी में भी जो है जो जीत होनी चाहिए वो जीत नहीं हुई, इसकी वजह क्या मानते हैं? कुछ जो मध्यम वर्ग के हैं, जो नीचे तबके के हैं, उनका रुष्ट होना, क्योंकि वहाँ पे विकास तो हुआ लेकिन उनके बारे में नहीं सोचा गया। जिनकी दुकानें छोटी थी टूट गई, उसके बाद फिर थोड़ा सा कमी रही, इसके वजह से ये शायद हो सकता है अयोध्यावासी नाराज़ रहे। कुछ और लोग हैं, जिस तरह से काशी और अयोध्या में हुआ, तो इन दोनों जगहों पे कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि हावी रहा? ऐसा काशी मथुरा तक जहाँ तक बातें हैं, काशी और अयोध्या की, हाँ, काशी और अयोध्या की जैसे बातें हैं, तो यहाँ के लोग जो है ये हिंदुओं में धार्मिक आस्था जो है, जब मजबूर होते हैं तो वो धार्मिक भगवान याद आते हैं। वैसे धार्मिक आस्था इनके मन में बसी हुई नहीं है, जैसा कि अन्य धर्मों में है, आप समझ ही रहे होंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ तो जैसे लोगों को फ्री में अनाज दिया गया, सारी चीज़ें मोदी जी ने सारा कुछ किया, वो फ्री में अनाज दिया और कोरोना काल में और तमाम सुविधाएं जो घर के लिए, आवास के लिए 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए नकद मिल जा रहे हैं, लेकिन इनसे उनको मतलब नहीं है। इनको ये मतलब नहीं है, इनको ये है कि भाई कोई उससे बहुत छोटा लालच दे दिया, उसके पीछे भाग गए। इनको जैसे प्रबुद्ध वर्ग जो सोचता है कि देश का नाम आगे जा रहा है, देश उन्नत कर रहा है, भारत का साथ देने वाला कोई नहीं था, अब काफ़ी लोग साथ दे रहे हैं, तो मेंटलिटी बहुत लो स्तर की है। इस नाते
ये काशी और अयोध्या का मामला गौड़ पड़ गया और इसी नाते ऐसा नहीं। कुछ और लोग अयोध्या और काशी कौन सा मुद्दा रहा हावी? रामनगरी से लेकर काशी तक वोट का रंग क्यों रहा फीका? इस पर हम बात करने के लिए बनारस में हैं और बनारस में जो समाज के अंतिम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन सभी से हम बात करेंगे। भाई साहब, वोट तो खत्म हो गया, पर अयोध्या और काशी कौन सा मुद्दा हावी रहा, क्या दिखाई दिया? रोजगार मुद्दा हावी रहा। अयोध्या राम मंदिर काम नहीं किया, रोजगार मुद्दा काम किया। ये तो सामने है, इसमें पूछना क्या है? जो अधूरा रहता है उसमें पूछा जाता है ना, ये तो सामने है। मतलब आपको पूरा दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया। क्या लगता है बाबूजी, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार अयोध्या काशी मथुरा का मुद्दा लगातार चल रहा था, क्या रहा, कौन सा मुद्दा हावी दिखाई दिया? सन 2014 से 14 में भी काशी मथुरा का मुद्दा चला, 19 में भी चला, लेकिन 2024 में जो है यह अयोध्या और काशी का मुद्दा बिल्कुल ही नहीं चला। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई पर जो है ये मुद्दा चला। बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और बेरोजगार लोगों ने जो नई पीढ़ी है वह बिल्कुल जो है सरकार के विपरीत जो है यूपी में वोट की है, जिसका परिणाम भी सामने है। क्या लगता है दो लड़कों ने कमल की विसात को बदल दिया? इसलिए बदला गया है। देखिए, बीजेपी का काम है सब बेरोजगारी, पूरे हिंदुस्तान के सब लोग बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, क्या करने के लिए? नौकरी चाकरी करने के लिए। ये बीजेपी सरकार है, हर घड़ी सबको बेरोजगार। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप जिलेबी बेचिए, पकौड़ी बेचिए, यही करने के लिए लोग पढ़ाते हैं लड़कों को कि नौकरी के लिए पढ़ाते हैं। चाहिए ना रोजगार की, चाहिए तो रोजगार के लिए नौकरी दें, यही चाहिए ना। लेकिन अब ऐसे बेरोजगार करते रहेंगे तो क्या करेगा हिंदुस्तान के लोग? पढ़े लिखे लड़के क्या करेंगे? सब बच्चे को अपने पढ़ाते लिखाते हैं कि नौकरी चाकरी मिलेगी, लेकिन सब बेरोजगार हैं। ओवर एज हो गए, जितना वो एज था 10 वर्ष में ओवर एज हो गए, बाकी वो लोग क्या करेंगे? यही न करेंगे, क्या करना है सर? नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, बेरोजगार कैसे करेंगे? क्या लगता है भाई साहब आपको, इस बार का जो चुनाव हुआ अयोध्या काशी की विसात से क्या हटके हुआ? कुछ वैसे हटके नहीं हुआ। मोदी जी ने कुछ वादे किए, कुछ बीजेपी घमंड में आ गई, कुछ पैतरे दिखाने लगी कि हम तो जीते हुए हैं, 400 पार हैं, तो उसी का जनता ने वो दिया प्रसाद। आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस का ये रहा? ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये हाल है? हाँ, और कॉन्फिडेंस के चलते बीजेपी का ये हाल है। क्या लगता है आप लोगों को, अयोध्या काशी का जो मुद्दा लगातार चल रहा था, उससे ऊपर हटके चुनाव हुआ? उससे तो हटके चुनाव हुआ ही है, क्या करेंगे? अभी सब लोग युवा पढ़ के घूम रहे हैं, वैकेंसी निकल नहीं रही है, जो भी निकल रहा है वो पेपर लीकेज हो जा रहा है, करेंगे क्या? अयोध्या काशी का जो मुद्दा रहा वो हावी नहीं रहा? मेन बेरोजगारी, जो मोदी जी 14 में बैठे थे कुर्सी पर 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किए थे, उसको 10 साल हो गया पूरा नहीं किए, और महंगाई इतनी कदर बढ़ गई कि जनता परेशान होकर उब गई। क्या लगता है आपको भाई साहब, कुछ कह रहे थे आप, इस बार क्या दिखाई दिया? अयोध्या काशी का जो मुद्दा था वो हावी नहीं हुआ? अयोध्या काशी की बात हो भैया कि अयोध्या काशी पुराणों में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम और सीता का नहीं हुआ तो भगवान मोदी जी का कहाँ से होगा? और ये जो बात है ना, ये मोदी जी की सरकार, लोग अपनी महंगाई देख रहे हैं। एक नाई दाढ़ी बनाने वाला पहले 10 रुपया में दाढ़ी बनाता था, आज 1 रुपया का प्लेट 3 रुपया हुआ तो 40 रुपया दाढ़ी का भी ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा? कहाँ से महंगाई बढ़ी है? आज हम पहले 5 रुपया किराया लेते थे, आज 30 रुपया ले रहे हैं। कहाँ से महंगाई बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है, इन लोगों के भ्रम बढ़ा है। क्या लगता है भाई साहब आपको? या सब जो जैसा होगा वैसा सही हो रहा है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो मोदी कर दिया, वो कोई सरकार नहीं कर सकता इस समय। कि हम लोग के लिए जो 30 यात्री आज आते हैं शहर के अंदर, कोई यात्री नहीं आता था, हर ऑटो वाले हैं 1000 2000 रोज कमा के लेके जाते हैं। वो देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे। तो लोगों का गुस्सा भी है कहीं बात पर। क्या लगता है भाई साहब आपको, क्या दिखाई देता है? अयोध्या काशी का जो मुद्दा रहा वो हावी नहीं रहा इस चुनाव? देखिए, बात मुद्दे की नहीं है, जिस तरीके से मोदी जी हमारे बनारस में नेतृत्व किए हैं, उसी तरीके से अगर सांसद अगर अपने अपने क्षेत्र में अगर काम किए होते, अगर नेतृत्व किए होते, तो आज ये नतीजा नहीं होता। कहीं ना कहीं उन्होंने ढिलाई किया है, इसलिए उनका परिणाम उनको मिला है। जिस तरीके से मोदी जी आज बनारस में
काम कर रहे हैं और आना जाना लगा है। उसी तरीके अगर क्षेत्र में हर सांसद अगर अपना अपना क्षेत्र अगर देखता तो ये नतीजा नहीं आता। ये सांसदों की कमी है, इसलिए जनता ने थोड़ा सा पलटवार किया है। बात यही है। आपको लगता है कि जो विकास मोदी जी ने किया वो बाकी सांसद अपने जगह पर नहीं कर पाए? नहीं, वो अपने क्षेत्र को देखा ही नहीं, क्योंकि वो अपने मय में आ गए थे। क्योंकि वो सिर्फ एक ही नारा लगे थे, मोदी जी हैं तो हमको घर बैठे चुनाव जीतना है, काम नहीं करना है, सिर्फ चुनाव जीतना है। मोदी के नाम पे चुनाव जीतते थे। आज मोदी जी को समझ में आ गया कि हमारे सांसद जो जीतने थे वो काम अपने अपने क्षेत्र में नहीं किए। ना ही किसी से चर्चा, ना ही किसी से विधायक से मिलना, ना ही मेयर से मिलना, ना ही सभासद से मिलना, ना ही अपने क्षेत्र में गली मोहल्लों को देखना, सिर्फ अपनी अपनी भौकाल की ज़िंदगी जी रहे थे। आज ये नतीजा उनको देखने को मिला है। अयोध्या काशी का जो मुद्दा हावी रहा नहीं इस बार? नहीं, तो अयोध्या और काशी से इससे कोई मतलब लेना देना है नहीं। अयोध्या पे मेन फोकस किया गया था, परंतु अयोध्या से सीट मिली नहीं, आपको भी उसकी पता है। और बाकी जहाँ तक बात रही चुनाव की, तो मोदी जी के पक्ष में आया है। हमारे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं, मगर मेजोरिटी तो नहीं आ पाई। ये अखिलेश और राहुल का जो दांव था वो सफल हो गया जी। वो अलग बात है। अब जैसे देखिए, मेरी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है, तो आप मुझसे स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए तो जो एक छात्र होने के नाते आपको क्या दिखता है, क्या किस तरीके का चुनाव रहा? एक छात्र होने के नाते मैं इस तरीके से बता दूं कि अभी तक कोई स्टूडेंट लाइफ में या इससे पढ़ाई से रिलेटेड कोई अच्छा तो कुछ हुआ है नहीं। अभी जैसे आप नीट का रिजल्ट देख लीजिए, एनटीए ने जो रिजल्ट अभी जारी किया है उसमें भी आपको दिख रहा है कैसे क्या चल रहा है। जितने लोग 720 लाए हैं, 89 लोग लगभग, उतनी सीट अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास। तो सरकार को इस पर कुछ सोचना चाहिए। लोगों को तो ऐसा भी एक ही नंबर मिल गए जी। एजुकेशन बेसिस पे सरकार को भी कुछ छूट देनी चाहिए। दिन ब दिन पढ़ाई महंगी होती जा रही, ग्रेजुएशन इतना महंगा होता जा रहा है, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी डिग्री लेने के बाद कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली, बाकी सरकार हर आदमी का व्यक्तिगत ओपिनियन। क्या आपको क्या दिखाई देता है भाई साहब? क्या चीज़ के बारे? इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हुए हैं? इस बार तो हमको लगता है कि नौकरी और बेरोजगारी मायने रखा है। बहुत सारे छात्र नौजवान ऐसे हैं कि तैयारी तो किए हैं, लेकिन उनका सर्विस के लेकर उनका मनोकामना पूरा नहीं हुआ है। और बढ़ती हुई महंगाई और ये जो कहे कि जीएसटी वगैरह के भी बहुत बड़ा मायने रखा है। सरकार तो बहुत सारा एक पहले जो बना था, बहुत सारे लोग वादे किए लेकिन पूरा नहीं किए। इस पर जो है बहुत प्रभाव पड़ा है। लगातार हमने लोगों से बात की और लोगों ने इस बात को माना। कुछ और युवा भी हैं, आप कुछ बताएंगे भाई साहब? इधर आइए। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हुआ? आपने चुनाव देखा होगा, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ? इस बार चुनाव हुआ है ये राम मंदिर मुद्दे पे, उसके बाद ये चुनाव हुआ है मोदी जी को जाते लेके महंगाई पर चुनाव हुआ है। बेरोजगार युवा इस बार गठबंधन को सपोर्ट किए हैं, तो गठबंधन की सीट इतना निकली है और बीजेपी को बहुत ही बहुमत से बहुत ही नीचे आना पड़ा है। इस अयोध्या काशी की बात होती थी, मगर उससे ऊपर उठ के चुनाव हुआ है। इस बार अयोध्या काशी और धार्मिक मुद्दों पर जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने महंगाई पर वोट दिया है, बेरोजगारी पर वोट दिया है, और ये धांधली जो करते थे ये सब देखकर जनता जो है कि मूड बनाकर गठबंधन को सपोर्ट किया है। क्या लगता है आपको? हाँ, जाहिर सी बात है, मतलब वोटर का माइंडसेट कुछ बदला ही होगा, इसीलिए रिजल्ट भी बदले हैं। तो लगातार हमने लोगों से बात की वाराणसी से, और वहाँ पर भी लोग अपने अपने जो विचार हैं वो बता रहे हैं कि इस बार चुनाव किन मुद्दों पर हुआ है। कुछ इन मुद्दों पर सहमत है, कुछ इन मुद्दों पर सहमत नहीं है, पर इतना साफ है कि जनता सब जानती है और जनता ने अपनी अपनी विचारों को ध्यान में रखते हुए, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।